पश्चिमी देशों के हथियार कौन से थे जिन्होंने टारगेट में काम किया, वो हम चर्चा करेंगे। हिमार्स के संदर्भ में और ज्यादा बातचीत होगी, लेकिन प्रोफेसर कपिल कुमार, आज दिन में उनसे बातचीत हो रही थी, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। उन्होंने कहा जो उनके रशियन संपर्क हैं वो ये बता रहे हैं कि यहां पर बहुत कुछ ऐसा है जो एक प्रोपेगेंडा है जो वेस्टर्न मीडिया की तरफ से फैलाया जा रहा है। मेजर जनरल राजन कोचर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि बहुत सही समय में, इससे पहले कि विंटर पूरी तरीके से सेट इन कर जाए, ये यूक्रेन ने बहुत सोच समझकर ये काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च किया है और ये फिलहाल यूक्रेन को एक बढ़त देता है। दीपक वोरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व राजदूत। वो ये बताएंगे कि अब क्या इसके बाद रूस के ऊपर भारी पड़ता यूक्रेन ये कहीं बातचीत का एक रास्ता खुलवाएगा और उसके बाद क्या इससे कोई एक बातचीत के टेबल पर भी आगे समाधान की तरफ बढ़ सकती है। विनय शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा है। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे। फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। उनके साथ भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन प्रोफेसर कपिल कुमार, ये जो खबरें आ रही हैं आपके पास, जो आपके संपर्क आपको बता रहे हैं, उसमें से सब कुछ इसके बीच में है या सच्चाई किसी एक तरफ है? नहीं, देखिए, कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आज जो आई है मेरे पास, क्योंकि मैं ये जानना चाहता था कि रशिया में क्या हो रहा है, रशियंस क्या सोच रहे हैं। तो पहली चीज जो मेरे पे आई है कि रशियंस इस वॉर को यूक्रेन के अगेंस्ट लड़ाई नहीं मानते हैं। यूक्रेन तो उनका कहना है कि हमारा हिस्टोरिकल रशिया का पार्ट है। हमारी ये लड़ाई अमेरिकन ट्रेंड उन लोगों के साथ है जो आईएसआई टाइप की टेक्निक्स यूज करके यहाँ पे अमेरिकन और ब्रिटिश और इनके उसकी तरफ से लड़ रहे हैं। सेकेंडली, उनका ये कहना है कि हम पूरे रेस्ट्रेंट के साथ गए हैं और आप ये देखिए कि कितने लाख यूक्रेनी जो हैं जो रशिया में आए हैं रिफ्यूजी बन करके, हम उनको किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। तीसरी चीज उनका ये कहना है कि करीबन 1700 जो मेजर इंस्टॉलमेंट्स हमको लेने थे वो हमने कैप्चर कर लिए हैं। और ये आगे पीछे की जो बात चल रही है, ये वॉर स्ट्रेटेजी के अंदर होता रहता है कि हमारे जो जर्नल्स हैं वो प्लान करके इसको कर रहे हैं कि अगर कहीं से पीछे भी हटना पड़ता है टैक्टिकली वॉर के अंदर, वो पीछे हटते हैं और मोबिलाइज करते हैं। और एक चीज आपने देखी होगी कि पिछले कुछ दिनों से रशियन एयर अटैक्स जो हैं वो यूक्रेन के ऊपर नहीं हो रहे हैं। ये भी पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी है कि यूक्रेनियंस और उभर के अपना इतना इनका हथगोला और ये जो रॉकेट लॉन्चर आ रहे हैं, लेट देम बी कम आउट इन द ओपन। और जो आपने अभी कहा कि ब्लैकआउट किया है रशिया ने, अभी देखिएगा ब्लैकआउट कैसे आ रहा है। सेकेंडली, जो ये बात कही जा रही है कि रशिया में पुतिन का विरोध है, उनका ये मानना है कि रशियंस जो हैं पूरी तरीके से पुतिन के साथ है। बल्कि रशिया में तो ये चर्चा हो रही है कि पुतिन कहीं वापस ना ले लें इस ऑपरेशन को। हमें इस ऑपरेशन में रशिया को पूरी सक्सेस चाहिए अपने सर्वाइवर और अपने आप को बनाए रखने के लिए। तो पुतिन पे प्रेशर इस बात का और ज्यादा है नहीं तो इस बात से को जितना सक्सेसफुल जल्दी इसी को दूसरे तरीके से बोला जा सकता है कि वो पुतिन से इस बात को लेकर कहीं नाराज हैं कि जिस तरीके की बढ़त उनको बनाकर रखनी थी इस ऑपरेशन में, वो बनाकर नहीं रख पाए। मैं इसको भी आपसे समझूंगा कि इसको थोड़ा आप इलैबोरेट करें, लेकिन जनरल कोचर, ये आपने क्यों कहा कि ये वक्त सही है? क्योंकि ऐसा कौन सा वक्त है जब आपको ये नहीं लगा कि यूक्रेन अपने पूरे फोर्स के साथ अपनी जमीन वापस चाह रहा है? देखिए, कुछ बैटल इंडिकेटर्स की तरफ मैं आपकी नज़र लेके जाऊंगा और वो बैटल इंडिकेटर्स ये हैं कि काफ़ी देर से यूक्रेन आर्मी अपने आप को रीग्रुप कर रही थी, एक मौके की तलाश में थी और वो चाह रही थी कि ये जो कैप्चर्ड एरियाज़ हैं, स्पेशली खार्किव और खेरसन के एरियाज़, अगर आप इन एरियाज़ को एनालाइज करें, रशियंस ने इन एरियाज़ में अपने डिफेंसेस को स्ट्रॉन्ग नहीं किया। वो वहाँ पे इस तरीके से डिप्लॉयड नहीं थे क्योंकि आजकल सैटेलाइट इमेजरी अवेलेबल है, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है दुश्मन की डिफेंसेस के बारे में। और जिस तरीके से ये काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च हुआ, रशियन आर्मी एक्सपेक्ट कर रहा था कि खेरसन की तरफ अटैक आएगा, मेजर जो इसको मेन अटैक है, वेरेज मेन अटैक खार्किव की तरफ आया है, आइजम की तरफ आया है। और एक इम्पॉर्टेंट लॉजिस्टिक हब जो है रेलवे का, अगर
कोई भी लड़ाई में अगर आप एक लॉजिस्टिकली उस दुश्मन को कट ऑफ कर देंगे तो वो वहाँ पे अपनी पोजीशन को बरकरार नहीं रख पाएगा। और ये विड्रॉल की जो बात हो रही है ये एक प्लान्ड विड्रॉल नहीं है, बिकॉज रशियन आर्मी ने वहाँ पे अपना एमुनिशन बॉक्सेस को छोड़ के वहाँ से भागे हैं। एक पॉलिसी होती है स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी। स्कॉच अर्थ पॉलिसी विड्रॉल में इस्तेमाल की जाती है कि जो भी फोर्स अगर विड्रॉ कर रही होती है वो अपने सारे एसेट्स को डिस्ट्रॉय करके जाती है और दुश्मन को हमेशा कांटेक्ट करके विड्रॉ किया जाता है। ये सारे इंडिकेटर्स हमको नजर नहीं आ रहे इस ऑपरेशन में। एक आपको इंडिकेटर ये देगा कि रशियन आर्मी का मोराल, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं सर। मैं इसको दोहरा देता हूं कि जब कभी रिट्रीट करती है कोई फोर्स तो ये इंश्योर करती है कि अपने पीछे अपने इक्विपमेंट्स, अपने हथियारों को छोड़कर ना जाए, उनको समेटती हुई जाए और अगर ये मुमकिन नहीं है तो उनको नष्ट करती हुई जाए। और यहां अगर ये रिट्रीट हुआ होता, ऐसा लगता है कि बहुत हेस्टी रिट्रीट हुआ है, और या फिर ऐसा लगता है कि रिट्रीट नहीं है, असल में खदेड़ा गया है, और खदेड़ा जाता है जब तो फिर अपने हथियारों को और इक्विपमेंट्स को छोड़कर फौज जाने के लिए मजबूर होती है। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।